आप लोगों को तो सुनना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा। और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में वर्तमान हालातों में यदि चुनाव में बीएसपी अकेले ही पूर्ण बहुमत के आधार पर या उत्तर प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है, तो फिर बीजेपी व इनकी केंद्र सरकार पर एक तरफ देश में इनके नोटबंदी जैसे अन्य और फैसले लेने पर भी कुछ हद तक जरूर रोक लग जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का भी फिर पूरे तौर से जरूर सफाया हो जाएगा। कब? जब बीएसपी यहाँ सत्ता में आ जाती है। और फिर यहाँ पूरे प्रदेश में हमारी बहन बेटियां भी अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सकती हैं। और इसके साथ ही फिर पूरे प्रदेश में सर्व समाज में से खासकर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, बुजुर्ग व महिलाएं, छात्र एवं नौजवान आदि के साथ साथ यहाँ किसान, मजदूर, कर्मचारी, वकील, व्यापारी वे अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोग भी काफी हद तक खुशहाल नजर आएंगे। और खासकर वर्तमान में नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे गन्ना किसानों की बकाया पड़ी धनराशि को भी फिर बहुत जल्दी भुगतान करवाया जाएगा, और साथ ही इनको गन्ना व अन्य और फसलों का भी उचित दाम दिलवाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की सरकार में विकास व उत्थान के मामले में वैसे तो सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन मेरी पूर्व की रही सरकारों की तरह इस बार भी हर मामले में प्राथमिकता पहले यहाँ प्रदेश में सर्व समाज में से खासकर उन गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही दी जाएगी, जिनकी पूर्व की सरकारों में व वर्तमान सपा सरकार में भी उनकी पूंजीवादी, जातिवादी व सांप्रदायिक सोच के कारण हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व अन्य रोजमर्रा की जरूरतों को भी समय से पूरा कराने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही मेरी पिछली सरकारों में जनहित व कल्याण की जो भी नई योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चलाया जाएगा, तथा वर्तमान में सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल किया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह प्रदेश के गरीब व बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगारी उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही अब प्रदेश में गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें सीधे तौर पर नगद आर्थिक मदद ही दी जाएगी, ताकि वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक व खास जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में आगे नए स्मारक व संग्रहालय आदि भी नहीं बनवाए जाएंगे, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े कार्यों को भी पूरा कराने के लिए फिर से पैरवी की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए यहाँ फिर से ठोस व बुनियादी कदम उठाए जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान सपा सरकार के सभी बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ प्रदेश के विकास व उत्थान के मामले में भी खासकर यहाँ पूर्वांचल व उत्तराखंड क्षेत्र का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार प्रदेश में इस बार भी यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाई जाएगी, जिसकी वर्तमान में प्रदेश की जनता को काफी सख्त जरूरत भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि यदि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों ने हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए यहाँ प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, तो फिर यही मेरे लिए
आज इन लोगों का मेरे जन्मदिन का बहुत बड़ा कीमती तोहफा ही होगा। इसी प्रकार उत्तराखंड व पंजाब में भी यदि इस बार हमारी पार्टी के लोगों ने वहां पहले से बेहतर रिजल्ट दिखा दिया तो फिर उनका भी मेरे जन्मदिन के लिए यही कीमती व खास तोहफा भी होगा। और अब मैं अंत में अपने जन्मदिन को मनाने वाले पूरे देश भर के अपने सभी अनुयायियों का व शुभ चिंतकों का भी पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तक का विमोचन भी करती हूँ। लेकिन इस पुस्तक को चुनाव खत्म होने के बाद ही पार्टी व आप लोगों को भी तभी पढ़ने के लिए दिया जाएगा, अभी नहीं।